नमस्कार। दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 31.5% ज्यादा है, जो दर्शाता है कि इस बार दिल्ली सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है। यह बजट दिल्ली को एक आधुनिक, स्वच्छ और विकसित राजधानी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनका असर दिल्ली के हर नागरिक पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या खास है, किन योजनाओं पर सरकार फोकस कर रही है और आम जनता को इससे क्या फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने इस बजट में कुल 10 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें सबसे अहम यमुना नदी की सफाई, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, जल और सीवरेज सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार शामिल है। बजट में गरीबों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए घर बनाने की योजना भी पेश की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके अलावा युवाओं और छात्रों के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी, जिनमें स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग और रोजगार से जुड़ी योजनाएं शामिल होंगी। दिल्ली सरकार ने इस बजट के जरिए जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि राजधानी के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव लाया जाएगा। बता दें कि बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार और अक्षमता का दौर अब खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने लिए शीश महल बनवाया, जबकि भाजपा गरीबों के लिए घर बनाएगी। रेखा गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने लाखों रुपए टॉयलेट की सीट्स पर खर्च कर दिए, लेकिन उनकी सरकार झुग्गी बस्तियों में नए शौचालयों का निर्माण करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली को लूटा, लेकिन जनता ने अब भ्रष्टाचारियों को सत्ता से हटा दिया है। भाजपा सरकार ने यह दावा भी किया है कि अब दिल्ली को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। दिल्ली की जनता के लिए इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाएं पेश की गई हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए नए मकान बनाए जाएंगे, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। इसके अलावा जल संकट को दूर करने के लिए नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जिससे गरीब तबके को बेहतर इलाज मिल सकेगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकारी स्कूलों में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी और छात्रों को स्कॉलरशिप और मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस बजट से दिल्ली को नई दिशा मिलेगी। सरकार यमुना नदी की सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा ग्रीन दिल्ली अभियान के तहत पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने की योजना बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ना है। इसके लिए नई बसें और इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और ट्रैफिक की समस्या में भी राहत मिलेगी। वहीं इस बजट पर विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी और अन्य दलों ने इस बजट को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह बजट नई योजनाओं की बजाय पुरानी घोषणाओं को दोहराने वाला है। उनका यह भी आरोप है कि इस बजट में व्यापारियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ खास नहीं किया गया। इसके अलावा बिजली और पानी की सब्सिडी को लेकर भी कोई ठोस ऐलान नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या यह बजट दिल्ली की जनता के लिए वाकई फायदेमंद साबित होगा, या यह सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।